हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो जैसा आप सब लोगों को पता है कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन का जो कोर्स है वो हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसमें मैंने आपकी हिस्ट्री और मैथ कंप्लीट करवा दिया है। हिस्ट्री की पूरी टोटल कंप्लीट और मैथ का आई थिंक एक टॉपिक जो है वो बचा है, तो वो भी आपका 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आज मैं ज्योग्राफी का लेक्चर लेके आया हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ज्योग्राफी के लिए बोल रहे थे और रीजनिंग के लिए भी बोल रहे थे, तो रीजनिंग भी आपकी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। थोड़ा मेरे को टाइम नहीं लग रहा है, जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं रीजनिंग की क्लासेज आपकी स्टार्ट करके बहुत जल्दी खत्म करवा दूँगा, जैसे मैथ और हिस्ट्री करवाई है अच्छे से। और इसके साथ ही जे के कल्चर का भी एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और एक जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर चेक करना, क्योंकि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं वीडियो लाता हूँ। और भी वीडियो आएंगी उसमें ऐड होती जाएंगी, और बाकी वाली जो वीडियोज़ है वो भी आप पूरी देख लेना। और मैथ की वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो आपको सारा मैथ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो क्लियर हो जाएगा। और हिस्ट्री आपको, अगर टाइम नहीं है आपके पास, तो आप सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री अभी फिलहाल के लिए पढ़ लीजिए। बाकी आप जो पहले वाली हिस्ट्री है, एंशिएंट और मेडिवल, वो आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो आज मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी सबसे पहले तो आप देखिए स्क्रीन पे आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, आपको ये सारा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है आप बोलोगे, भी खुद ही आप बोल लाए हो ये सारा कुछ, तो आप बोलो पढ़ना नहीं है। ये एक्चुअली जो मैं लाया हूँ ये मेरे खुद के नोट्स हैं, और ये मैंने काफ़ी थोड़े हाई लेवल के बना रखे हैं, तो आपको ये सारा नहीं पढ़ना है। जो मैं बताऊँगा बस वही पढ़ना है, फालतू का दिमाग नहीं चलाना है। हमको बस उतना पढ़ना है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो और हाँ, पीडीएफ के लिए आप बोल रहे थे, तो पीडीएफ इसकी मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, तो टेलीग्राम से आप ये सारा डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में। तो बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या होता है जियो का मतलब, अर्थ। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब करना। यानी कि यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारी अर्थ कैसी है, उसमें क्या है, सब कुछ माउंटेन से लेके रिवर्स, लेक्स, प्लेट्यूज, सारा अब हम इसमें हम पढ़ेंगे। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ये मैं इंडियन ज्योग्राफी करवाऊंगा, इसके साथ ही मैं जे की ज्योग्राफी भी साथ साथ में खत्म करवाता जाऊँगा। अगर कुछ बच जाएगा तो वो मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, जो मैं जेके भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, और ज्योग्राफी वाली अलग से प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करा करो, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाती हैं। तो ज्योग्राफी होती है, एक होती है हमारे पास जियोलॉजी सब्जेक्ट, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। एक होता है ज्योग्राफी, एक होता है जियोलॉजी। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपका बेस थोड़ा तैयार हो जाए। तो जियोलॉजी क्या होता है, जियोलॉजी का भी जियो में का मतलब अर्थ होता है जियोलॉजी में, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि जियोलॉजी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं, और जियोग्राफी में हम डिस्क्राइब करते हैं अर्थ को। तो आई थिंक ये आपको भी क्लियर हो गया होगा जियोग्राफी और जियोलॉजी में फ़र्क। तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे नेबरिंग कंट्रीज़, बाउंड्रीज और लोकेशन, ठीक है। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं। देखिए नीचे, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोला जाता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है इराटोस्थीनिस को। किसको, इराटोस्थीनिस को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। उसके बाद अगर हम लेंथ देखें इंडिया की, ये हमारा इंडिया, ठीक है, ये हमारा इंडिया। ये मैप के थ्रू भी मैं आपको बता दूंगा एक बार, जब मैं आपको स्टेट एंड कैपिटल बताऊंगा तो वो आपको बता दूँ वीडियो चाहिए स्टेट एंड कैपिटल की या नहीं। तो ठीक है, ये हमारा मैप है, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे ही समझ लो, डायग्राम पे मत जाना। तो ये हमारा मैप है, नॉर्थ से लेके साउथ तक ये डिस्टेंस हमारा जो है वो कितना है, 324 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक हमारे इंडिया का डिस्टेंस है। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यानी कि ये वाली लेंथ हमारी इंडिया की कितनी है, टोटल 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है, सॉरी डिस्टेंस है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद चलते हैं आगे नीचे। जो इंडिया है हमारा वो कहाँ से आया वर्ड, ये हमारा ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पूछ लीजिए कौन सा वर्ड इंडिया, तो ये ग्रीक वर्ड है। हिंदुस्तान कौन सा वर्ड है, हिंदुस्तान पर्शियन वर्ड है। ये किसने दिया था, पर्शियंस ने दिया था। जब पता है आपको, पहले टाइम पे पर्शियन लोगों ने यहाँ पर अटैक वगैरह करना शुरू किए थे, तो उस टाइम पर ये इंडिया को हिंदुस्तान बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद भारत वर्ड भी है हमारे इंडिया का। भारत किसने दिया था, ऑन द नेम ऑफ किंग भरत। ऐसा माना जाता है कि जो रामचंद्र के छोटे भाई थे किंग भरत थे, सभी को पता होगा अगर आपने रामायण वगैरह देखी है या सुना है थोड़ा बहुत, तो किंग भरत के नाम पर ये भारत नाम इंडिया को दिया गया है। एक ये हो गया। उसके बाद इसको आर्यावर्त भी बोला जाता है, आर्यावर्त भूमि बोला जाता है, यानी कि श्री राम की भूमि। तो ये किसने दिया था, ये आर्यंस ने नाम दिया था। आर्यंस कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे।
ये आपसे नहीं पूछेगा इतना डिटेल में, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि आपकी नॉलेज भी बनी रही साथ में। अभी मैं आपको जो मेन सिलेबस पे है कोर पे वो लेके जाऊँगा कि ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सभी को पता होने चाहिए। आज का बिल्कुल बेसिक रहेगा, कल हम अच्छे से यहाँ पर आपका सारा कवर करवा देंगे। उसके बाद जम्बू द्वीप भी बोला जाता है, इसको मैंने क्यों हाईलाइट किया जम्बू द्वीप, क्योंकि ये सभी ने सुने थे ये वाले नाम, लेकिन ये नहीं सुना होता। जम्बू द्वीप किसने, ये कहाँ से मिलता है हमें नाम, ये हमें पुराना से मिलता है। जो हमारे पुराण है ना, हिंदूज़ के पुराण होते हैं, वेदास होते हैं, ऐसे ही पुराण होते हैं, पुराण बुक्स होती हैं, उसमें हमें ये जम्बू द्वीप का नाम हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो लोकेशन, अगर हम इसमें देखें तो लोकेशन इंडिया की ग्लोब में कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब ये क्या मतलब हुआ, ये समझिए यहाँ पर। ठीक है, ये समझाता हूँ मैं आपको। ये आपकी अर्थ है, अर्थ मानिए, ग्लोब मानिए एक ही जगह। ग्लोब क्या होता है, मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि आप देखते हो ना टेबल पे ऐसे एक पड़ा होता है इस तरह से। इस तरह से आपने देखा होगा कहीं स्कूल्स या कहीं पर भी ऐसे गोल गोल घुमाते हुए ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर एक वायर लगी होती है, एक और एक यहाँ पर स्ट्रिंग लगी होती है। ये होता है आपका ग्लोब, यानी कि एक मॉडल तैयार किया होता है अर्थ का। तो ये क्या होता है ग्लोब में, यानी कि अर्थ में हमारी इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या होता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर देखिए ये आपका अर्थ है, ठीक है। इसका हो गया नॉर्थ ये, साउथ ये, ईस्ट ये और वेस्ट ये। इसके सेंटर से पास करती है एक लाइन, अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास करती है, उसको बोलते हैं हम इक्वेटर, EQUATOR, जिसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0 डिग्री से पास। ये डिग्रीज और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, इस पर आपको भी नहीं जाना है। अब बस इतना याद रखिए, इक्वेटर जो है वो 0 से पास करती है, इसको हम 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं और इक्वेटर भी बोलते हैं। उसके ऊपर आती है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके नीचे आती है एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, पूछ भी लेगा तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरी आती है एक नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन CAPRICORN कॉन। ये होती है आपकी 22.5 डिग्री नॉर्थ में। अब ये नॉर्थ वाली साइड में ऊपर को चल रहे हैं तो ये नॉर्थ में होगी 22.5 डिग्री नॉर्थ, और ये होती है 22.5 डिग्री साउथ में। ठीक है, और हमारा जो इंडिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। अगर हम सेंटर से एक लाइन पास करें, ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूड। तो ठीक है, हमारा इंडिया जो है वो हमारा कुछ यहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर। ठीक है, ये इस जगह पर इंडिया लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो, वो हमारे इंडिया को 2 हिस्सों में काटती है, जैसे यहाँ पर काट रही है। 2 हिस्सों में काटती है, सभी को पता है। देखिए यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये हमारा इंडिया है, कुछ इस तरह से इंडिया हमारा ऊपर। ठीक है, तो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कुछ इस तरह से हमारे इंडिया से पास करती है। किस तरह से, फिर से मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड। ये हमारा इंडिया, ये ऊपर जी के आ गया, ये साइड में यहाँ से कुछ इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, जो कि हमारी इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ठीक है, ये मैंने बता दिया। और ग्लोब कैसे बताया मैंने, ग्लोब में कहाँ पर इंडिया हमारा कुछ इसी जगह पर लाई करता है, यहाँ पर ये जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये हमारी कहाँ पड़ रहा है, देखिए नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। आप खुद देखिए कहाँ पर लाई कर रहा है, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लाई कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू ग्लोब, यानी कि अकॉर्डिंग टू अर्थ हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये वेस्ट आ गया, ये नॉर्थ वेस्ट आ गया, ये साउथ वेस्ट आ गया, ये साउथ ईस्ट आ गया, और ये आ गया नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा इंडिया अर्थ में अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे लाई करता है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो मैं अलग से आपको वीडियो में बता दूंगा। तो ठीक है, नीचे बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडिया के बारे में, ये आपको याद रखने हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक एक पॉइंट बोल के भी बता रहा हूँ। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया हमारा कहाँ पड़ता है, इंदिरा कैल, जो कि आपका कहाँ पर है, लद्दाख में है। और इस टाइम पर कहाँ पर है, POK में है, यानी कि इस टाइम इंडिया में नहीं है, यानी कि इंडिया के पार्ट है, लेकिन किसके अंदर है, अभी POK के अंदर है। कौन सा, इंदिरा कैल, जिसकी जो लोकेशन है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सीधा ये पूछा जाएगा, आपको लोकेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कई बार अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट बनाना हो किसी को तो ये पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, कबीथू, KIBITH, जो कबीथू, ये आपका कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका पॉइंट पड़ता है कबीथू, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, कौन सा है, ये हमारा गुहरमती, GUHORMAT है, गुहरमती। ये आपका गुजरात में पड़ता है। लोकेशन आप साथ में देख रहे होंगे, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, गुहरमती 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या है लोकेशन, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अलग सी वीडियो के ले आऊँगा, उसमें आपका सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। और जो मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न बताया, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सारी आपका मैं एक ही वीडियो में कवर करवा दूँगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अभी ये दो हैं, अभी दो कैसे हैं, एक है मेनलैंड और एक है वाटर बॉडीज़ में। जो मेनलैंड का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो है कैप कॉमरिन, जो कि आपका तमिलनाडु में, ये टी एन क्या है, तमिलनाडु, TMILNAIDU, तमिलनाडु। ये आपकी स्टेट एंड कैपिटल की मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा, उसकी टेंशन मत लो। और वाटर बॉडीज़ के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये हमारा है इंदिरा पॉइंट। अब ये क्या क्या हुआ सर, एक कैपी कॉमरिन और दो साउदर्न पॉइंट्स, एक मेनलैंड और एक वाटर बॉडीज़ देखिए यहाँ पर। ये हमारा इंडिया कुछ नीचे से इस तरह से है, सभी ने देखोगे इंडिया का मैप कुछ इस तरह से है। अगर हम सिर्फ लैंड की बात करें, सिर्फ लैंड यानी कि ये वाला पार्ट, अगर हम आइलैंड को इंक्लूड ना करें, कुछ आइलैंड भी है ना हमारे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। अगर हम सिर्फ ये वाले इंडिया के पार्ट करें, आइलैंड्स को इंक्लूड ना करें, तो हमारा कौन सा साउदर्न पॉइंट है, कैप कॉमरिन। अगर आपसे पूछ ली जाएगी मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, तो आपने बोलना है कैप कॉमरिन। अगर आपको पूछ लिया जाए वाटर बॉडीज़ को इंक्लूड करें, यानी कि जो वाटर के अंदर बॉडीज़ हैं हमारे इंडिया की, जो ये आइलैंड्स हैं, तो फिर हमारा पड़ता है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अभी आपको समझ आ गया होगा। ये आपके हो गए पॉइंट्स ऑफ इंडिया, जो कि नॉर्दर्न, वेस्टर्न, साउदर्न और ईस्टर्न पॉइंट्स हैं। उसके बाद आती है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़। नेबरिंग कंट्रीज़ में मैंने बहुत कुछ लिखा है, जो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपने वही नोट करना है और फालतू का कहीं भी दिमाग नहीं चलाना है। सबसे पहले हमारी नेबरिंग कंट्री आती है नेपाल। अब मैं छोटी सी मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी कि मैंने मैप नहीं लाया। कल वाली वीडियो में मैं एक अलग से मैप भी यहाँ पर साथ में फ़ोटो ऐड कर दूँगा, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे को बार बार मैप बनाना पड़ रहा है। ये हमारा JNK आ गया, ये आ गया यहाँ पर राजस्थान। एक सेकंड रुकना, मैप बना लूँ मैं थोड़ा सा। ये हमारा आ गया, ये गुजरात आ गया, ये यहाँ से इस तरह से मैप है हमारा, ठीक है। यहाँ पर कहीं हमारा पड़ता है ये JNK और बिहार वाली साइड, ये आपका पड़ता है नेपाल, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर पड़ता है बांग्लादेश। जो मैं ये लोकेशन बता रहा हूँ, ये आप एक बार देख लीजिए, उसका मैप देखोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पड़ता है नेपाल, यहाँ पर पड़ता है बांग्लादेश, यहाँ पर कहीं पड़ता है हमारा पाकिस्तान, यहाँ पर पड़ता है श्रीलंका, ये सभी को पता होगा। और यहाँ पर कहीं पड़ता है हमारा चाइना, और यहाँ पर है हमारा म्यांमार। यहाँ पर कहीं चाइना, यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान ही साथ में इसके, सिक्किम डिवाइड करता है नेपाल और भूटान को। उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हमारी आ गई नेबरिंग कंट्रीज़। ये मैंने एक ही में बता दिया, अभी मैं अलग अलग आपको बताता हूँ, ठीक है। नेपाल है, इट इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री। इसका मतलब क्या है कि इसके चारों ओर लैंड है, यानी कि इधर चाइना है, इधर JNK है, इधर मतलब यानी कि इधर इंडिया है, इसकी साइड भूटान है, नेपाल है, ये सारा यानी कि इसके किसी भी साइड पर सी वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता, समुद्र वगैरह देखने को नहीं मिलता, और उसे हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इन बफर स्टेट है, यानी कि बिटवीन टू एनिमी कंट्रीज। जब कोई कंट्री होती है बफर स्टेट बोलते हैं उसको, यानी कि चाइना हमारी एनिमी कंट्री है, ये हमारा इंडिया, यहाँ पर तो यहाँ पर चाइना, ये बीच में पड़ता है नेपाल, तो इसलिए हम इसको बफर स्टेट भी बोलते हैं। बॉर्डर कौन से को टच करता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर्स को यहाँ पर ये टच करता है। बाउंड्री की लेंथ है 1751 किलोमीटर। कोसी प्रोजेक्ट चलाया जाता है इंडिया और चाइना के बीच में, एक प्रोजेक्ट है कोसी प्रोजेक्ट। और डिस्प्यूट जो है, यानी कि दोनों के बीच में कंट्रीज़ में लड़ाई किस बात पे है, काला पानी डिस्प्यूट को लेके, ठीक है। ये तो आ गया नेपाल के बारे में। उसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, तो वो कौन सा कंट्री करती है, बांग्लादेश यहाँ पर करती है। इट वॉज ए पार्ट ऑफ इंडिया, सभी को पता है बांग्लादेश भी पाकिस्तान का एक पार्ट होता था, यानी कि इंडिया का ही पार्ट होता था एक, जिसको 1947 में जब पाकिस्तान के साथ गया, और 1971 में इसको पाकिस्तान से भी अलग करके इंडिया ने इसको एक और कंट्री यहाँ पर बना दिया, बांग्लादेश। जिसके बाद हमारी 1971 में फ़ाइट भी हुई थी पाकिस्तान के साथ, 1971 वॉर, ठीक है। ये आपको इतना याद नहीं रखना है, ये पाकिस्तान वॉर वगैरह आपको याद नहीं रखना। आपको याद रखना है कौन सी बाउंड्री के साथ टच करता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और इसकी लेंथ कितनी है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है तो ये पूछी जा सकती है। 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। उसके बाद आती है म्यांमार कंट्री। म्यांमार मैंने आपको बताया ये भी पहले पार्ट होती थी इंडिया का, 1937 में ब्रिटिशर्स ने इसको अलग कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, और लेंथ आपको याद नहीं रखनी है इसकी। उसके बाद आती है भूटान। भूटान भी एक बफर स्टेट है, एनिमी कंट्रीज़ के बीच में पड़ती है, इंडिया और चाइना के बीच में ही। उसके बाद कौन सी स्टेट के साथ टच करती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इसका जो एक प्लेट्यू डिस्प्यूट है इंडिया के साथ, वो कौन सा है, डोकलाम प्लेट्यू डिस्प्यूट। ये एक्चुअली इंडिया के साथ नहीं है, ये बिटवीन चाइना एंड भूटान है, ठीक है। ये पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा मैं चला जाता हूँ, तो इतना आपको याद नहीं रखना, आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। उसका बाद आता है पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करती है, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, JNK के साथ तो करता है, और लद्दाख के साथ भी यहाँ पर पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। लेंथ है 3323 किलोमीटर, और
ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बताया हुआ है। क्या बताया है कि बाउंड्री कौन सी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, ये आपका इंडिया है, ये यहाँ पर पाकिस्तान है। तो ये वाली बाउंड्री है ना, बाउंड्री इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये जो रेड क्लिफ कौन थे, ये ब्रिटिशर थे जिन्होंने एक बाउंड्री बनाई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए इसको रेड क्लिफ लाइन भी बोला जाता है। किसको, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री को। उसके बाद आपको ये इतनी डिस्प्यूट वगैरह नहीं देखना है, बस थोड़े थोड़े देख लो। एक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर क्रीक डिस्प्यूट किस कंट्रीज़ के बीच में है, ये तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ये एक्चुअली एक मार्शी यानी कि दलदली इलाका है, इंडिया और जो गुजरात की स्टेट है हमारी, उसके साथ पड़ता है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। एक्चुअली अभी इंडिया के कंट्रोल में है। ये ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस आपको नाम याद रखना, सर क्रीक। उसके बाद रन ऑफ कच्छ, ये भी गुजरात वाली साइड पड़ता है, ये भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है। ठीक है, ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है, ये ज़्यादा जो मैंने लिखा है इतना। और पीओके के बारे में तो सभी को पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एलओसी सभी को पता है, इसके बारे में बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी आई थिंक मेरे को। सभी लोग JNK से है तो ये सुना ही होगा आपने कभी ना कभी। इन्वेडेड पार्ट है ये, जब इंडिया पाकिस्तान ने इन्वेड कर लिए थे इसको। उसके बाद ये इसमें कौन सी एक जो इम्पोर्टेंट सबसे जो माउंटेन बढ़ती है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 यहाँ इसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये आपसे पूछ लीजिए कहाँ पर है K2, तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन आपकी कहाँ पड़ती है, आपकी इंडिया में ही पड़ती है। एक्चुअली अभी POK का पार्ट है, लेकिन आती इंडिया के अंदर ही है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान भी POK भी तो इंडिया का पार्ट है ना, तो इसलिए K2 या गॉडविन ऑस्टिन भी इंडिया के पार्ट के अंदर ही आती है। उसके बाद है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको बताया इंदिरा कैल, ये भी आपका POK के अंदर की आता है। तो ये आपको याद रखना है, POK इंपॉर्टेंट है JNK के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भी एक डिस्प्यूट है। ठीक है, इसके ये ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको फालतू का, सिर्फ आपको नाम याद रखो। उसके बाद आता है चाइना। चाइना किस किस के साथ टच करता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ चाइना बाउंड्री शेयर करता है। चाइना बड़ी कंट्री है, लेकिन ये ज़्यादा लेंथ शेयर नहीं करती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश करती है। और इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है, जैसे मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बताया, इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री लाइन है, उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्प्यूट्स वगैरह देख लेते हैं। एक तो गलवान वैली डिस्प्यूट, कितनी न्यूज़ चली थी इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होगी, सभी को लद्दाख में बढ़ती है ये। उसके बाद आती है पेंगोंगस्टे लेक डिस्प्यूट, ये भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी कंट्रीज़ के बीच में, तो ये है इंडिया और चाइना के बीच में। उसके बाद आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भी इंडिया का ही एक नेबरिंग कंट्री है, लेकिन ये अभी क्यों नहीं इसको काउंट करते हैं, क्योंकि ये POK के अंडर आती है। तो क्योंकि इसकी हमारी जो इंडिया की लेंथ जो बाउंड्री है वो POK वाली बाउंड्री टच करती है अफ़गानिस्तान को, तो इसलिए हम फिलहाल के लिए इसको नहीं इंक्लूड नहीं करते। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी बाउंड्री शेयर करती है ये POK के साथ अफ़गानिस्तान या इंडिया के साथ, तो ये करती है दुरंद लाइन। ये लाइन्स आपको याद रखनी है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, जिसमें मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर ये कवर करवा दिया है नेबरिंग कंट्रीज़, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इंडिया के रिलेटेड वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। जो मैंने आपको बताया सिर्फ वही पढ़ना है, फालतू का जो इतना कुछ लिखा है वो नहीं लिखना आपको। नोट्स आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, जिसकी मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि नोट्स अपने हैंड रिटन बनाया करो, PDF पे नहीं जाया करो, क्योंकि PDF मेरे को पता है कितना पढ़ते हैं सारे, फ़ोन में पड़ी रहती है बस, और वो पड़ी रहती है एग्जाम तक, बाद में डिलीट हो जाती है, पढ़ता कोई नहीं है। मेरे को भी एक्सपीरियंस है कि PDF कितनी पढ़ी जाती है और कितनी नहीं, तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाया करो, वो आपके ज़्यादा काम आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके बताना, और आपको अगर अगले पार्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना। ऐसे मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि आप वीडियो देखते ही नहीं हो तो मेरा फ़ायदा क्या लाने का। तो थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह करा करो, और अगले पार्ट के लिए बोल दिया करो कि अगला पार्ट चाहिए या नहीं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।